एक से पूछा था कि आईटीआर फाइल फाइल भरने के लिए, है ना? हाँ हाँ। तो वो कितना लमसम कितना लगता है सर आईटीआर फाइल भरने के लिए? देखो आपने भी कमेंट किया था वीडियो में कि अभी मेरा क्वेश्चन ये यही है कि सर वॉल्यूम बढ़ा है, ये भाव नीचे आ गया है, बेरिश कैंडल है नो डाउट। इसको मानना क्या है? इसको मैं सेलिंग वाला वॉल्यूम मानूं या मानूं इसको बाइंग वाली वॉल्यूम, या इग्नोर कर दूं? तीन में से एक ही चीज होगी, तो आप क्या मानोगे इसको? सर अगर जो अभी तक मैंने सीखा है वो यही है कि अगर वॉल्यूम स्पाइक होता है, कोई हाई ठीक है। जैसे वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है, हाँ आ गया तो सर। हाँ ब्रेकआउट, और उसके बाद मार्केट उस कैंडल को फॉलो ऑन कैसे करती है। अच्छा, मतलब अभी एट प्रेजेंट कुछ नहीं मानूं आपके हिसाब से? अभी अभी के हाल में नहीं कुछ नहीं मानूं? नहीं, अभी नहीं, अभी कह सकते हैं कि अगर उसका हायर ब्रेक होता है तो ये कैंडल चाहे रेड है मगर इसमें बाइंग की पोजीशन क्रिएट हुई है। ओके वेरी गुड। और और अगर लो ब्रेक नीचे आता होता है? है तो मान सकते हैं कि इसमें सेलिंग की पोजीशन क्रिएट हुई है। करेक्ट है। देखो ये जो आपने आंसर दिया है यही आंसर, आलोक आपका भी यही आंसर है कि सर अभी एट प्रेजेंट मैं कुछ नहीं बोल सकता, आगे का सिचुएशन कैसा बनेगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा ये वॉल्यूम में एक्चुअल सेलर थे या बायर थे। आपका भी आंसर यही था आलोक, ये इसी तरह का? हाँ हाँ जी करेक्ट। सर। देखो अब एक चीज मैं इसी पे दिखा देता हूँ, चलो अभी ये स्टॉक खुला है, अभी थोड़ा पीछे चलता हूँ मैं कि आजकल तो सेबी के भी बहुत सारे गाइडलाइंस आ गए हैं, रिसेंट भाव नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, तो देखते हैं। हाँ हाँ, इसके लिए उसे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है सर, अब यहाँ देख लेते हैं चलो, या थोड़ा साइड वे भी देख लेंगे, तो ये चलो ये साइड वे है ना, इसमें देख लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब सर ये पीछे से मैंने लिया है, मार्च का महीने का लिया है, एचडीएफसी बैंक का 5 मिनट का चार्ट है। देखो एक चीज ध्यान रहे, मार्केट इज फ्रैक्टल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। फ्रैक्टल, सर फ्रैक्टल का मतलब क्या है? फ्रैक्टल का मतलब ये है जो चीज आपको बड़े में दिखेगी ना, सेम कॉन्सेप्ट छोटे में भी दिखने वाला है, कुछ भी बदलता नहीं है। और वाइस वर्सा, जी जो चीज 5 मिनट में आपको दिखाई देती है वही चीज आपको वीकली या मंथली में भी दिखेगी। देखना आना चाहिए, और अगर नहीं दिख रही है तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि देखना तो पड़ेगा अलाइनमेंट में ही। आप ये नहीं बोल सकते सर 5 मिनट में कुछ अलग ही बनता है और डेली में कुछ अलग ही चलता है, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होगा कभी। दोनों का अलाइनमेंट होता है, ये ध्यान रहे। अगर वो प्रैक्टिस नहीं है तो उसको प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अलाइनमेंट तो चाहिए। अब आते हैं सर सेम चीज यहाँ पे स्टडी करते हैं। देखो अब जरा, सर ये वॉल्यूम बढ़ गया है, जो भी वॉल्यूम है, रेड कैंडल है 9:15 का फर्स्ट कैंडल है, और ठीक है ये अगले कैंडल लो हो गया, लो हो गया, लो हो गया, लो हो गया, इधर बढ़ गया सर, ये रहा। यानी सुबह 9:15 से लेके 9:35 तक कोई वॉल्यूम की एक्टिविटी नहीं हुई, 9:40 को वॉल्यूम आया सर, ये दिख रहा है वॉल्यूम हल्का सा बढ़ गया, ये दिख रहा है आपको? जी जी जी। आलोक, राजीव, हाँ दिख रहा है दिख रहा है। सर वॉल्यूम यहाँ पे सर। हल्का बढ़ गया है। अब मेरा सवाल ये है, मैं एक सिर्फ रेंज मार्क कर देता हूँ, ये और ये सवाल ये है सर, सेम जो मैं वहां पूछा था सर, इसको भी मैं देखूंगा तो यही दिखेगा भाई, भाव ऊपर गया है, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। तो ऐसे देखने पे तो अगर मैं इसका कलर ऑन कर दूं ना, ये आपको 100% इस वॉल्यूम का कलर ग्रीन ही दिखाई देगा। लेकिन क्या सर कलर से ट्रेडिंग हो जाएगा क्या? ग्रीन होगा तो बाई कर लो, रेड होगा? सर ये गलती मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सर ग्रीन पे भी नीचे आता है, रेड पे भी ऊपर जाता है, ऐसे बहुत एग्जांपल है। ये क्लियर है क्या हाँ हाँ सर। राजीव? ऐसे देखा है कभी आपने? हाँ सर। क्लियर? सर ग्रीन पे भी भाव ऊपर जाता है और रेड पे भी नीचे आता है, इसको देख लेते हैं एक बार। ये बहुत बार ऐसा हुआ है। अब ये 18 मार्च है, अब यहीं से मैं दिखा देता हूँ जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया है। ये रहा सर, ये रहा, ये देखो। अभी सर इसको देख के तो अगर आगे का मालूम नहीं है तो ये लगेगा सर ये तो ब्रेकआउट हुआ है, भाव भी नीचे है, चलो यार रेड रेड सब, ये भी रेड है, ये कलर भी रेड ही होगा, आप अपने चार्ट पे देख लीजिए। अब इसको देख के तो कोई भी बाई करने का सोचेगा नहीं, सेल करने का ही सोचेगा, नीचे आ रहा है और अगले दिन कंटिन्यू ऊपर गया ये। देख रहे हो, हायर आई हायर, कंटिन्यू इधर से ऊपर गया, ये देखो। क्लियर पॉइंट? तो सिर्फ कलर देख के अगर मैं काम करने जाऊंगा तो वहां पे मैं ट्रैप हो जाऊंगा, क्योंकि वैसे कलर से सिर्फ नहीं होगा सर। अगर रेड बना है इसका ये मतलब नहीं कि सर पक्का वहां पे सेलिंग ही हुई है, या ग्रीन बना है इसका मतलब नहीं कि ये पक्का वहां पे बाइंग ही है, नहीं सर, उसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये हो सकता है जैसे इस जगह पे भी मैं आऊं, इस जगह पे सर इतना जबरदस्त वॉल्यूम, कैंडल भी बुलिश, वॉल्यूम भी ज्यादा, काफी दिनों का ब्रेकआउट है ये। सर ऐसे देख के तो कोई भी सोचेगा नहीं सेल, कैसे हिम्मत होगी सर सेल करने की, इतना अच्छा वॉल्यूम जा रहा है, इतना अच्छा भाव जा रहा है, और अगले दिन से आप देख रहे हो ये कंटिन्यू नीचे आने लगा। ये एक्चुअल में देखने जाओ तो सर इसका हाई फिर कभी तोड़ा ही नहीं है, ये वो आखिरी एरिया है जिसके ऊपर भाव गया ही नहीं, उसके बाद नीचे आ गया। क्लियर? सर क्या हुआ, वॉल्यूम तो आया था यहाँ पे, ब्रेकआउट हुआ था, क्या प्रॉब्लम हो गया?
देखो यहाँ भी वॉल्यूम आया था ग्रीन कैंडल, पर ऊपर क्यों नहीं जा रहा सर? ये तो नीचे आ गया। इसका मतलब ये होता है, ये चीज अपने को ये चीज समझा देती है कि सर सिर्फ कलर देख के काम नहीं होगा। ग्रीन है वॉल्यूम का कलर तो बाई कर लो, रेड है ब्रेकआउट में तो सेल कर लो, वैसे नहीं होता सर। यानी कुछ तो अलग है जो अपने को यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। अब एक बार वापस आते हैं सेम एग्जांपल पे, माइक्रो में। देखो कॉन्सेप्ट तो हर जगह सेम ही है, बस खाली आपको कॉन्सेप्ट को देखना है कि माइक्रो में समझ में आ रहा है तो माइक्रो में भी समझ में आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन यही है सर, ये रहा सर, ये ब्रेकआउट था, ठीक है, कैंडल ग्रीन है, बुलिश कैंडल है, हायर आई हायर क्लोज बनाए, वॉल्यूम भी आ गया सर, ठीक है। सवाल सर ये है, इसको मानूं क्या मैं? मतलब बाइंग अगर मानने की कोशिश करूंगा तो भी ट्रैप हो जाऊंगा। क्यों? कि मैंने बोला ना कैंडल ग्रीन है, इसका ये मतलब नहीं कि ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता सर। हो सकता है अगले कैंडल में नीचे आ जाएगी। तो ये चीज मुझे नहीं बोल सकता कि ये पक्का ऊपर जाएगा कि नहीं। अभी इसका कलर ग्रीन है, वॉल्यूम ब्रेकआउट है, मुझे एट प्रेजेंट नहीं मालूम। मुझे आगे ये देखना पड़ेगा कि आगे भाव इसके ऊपर क्लोज कर रहा है या इसके नीचे क्लोज कर रहा है। ये क्लियर राजीव? जी क्लियर। सर भाव क्लोज कहाँ कर रहा है, इसके ऊपर या इसके नीचे? अब एक चीज जरा देखना, सिर्फ नेक्स्ट कैंडल में दिखा रहा हूँ, बस ये वाली क्या सर अगले कैंडल में क्या इसकी क्लोजिंग साइडवे है क्या? मतलब साइडवे मतलब रेंज के हिसाब से, ये हाई है ये लो, इसके बीच में क्लोजिंग है क्या? हाँ साइड में। हाँ जीवनदीप करेक्ट है? हाँ जी हाँ जी। सर कल इसका क्लोजिंग अगले कैंडल का साइडवे है। अब सिंपल एक चीज बताओ, आप क्या करो? आप लोग ही मुझे जवाब दो, क्या करो? अभी आप दोनों का जवाब था, आलोक और जीवनदीप, आप लोग का जवाब था कि सर आगे क्या होगा उसकी तरफ डिसाइड होगा। तो अभी क्या करूं मैं, छोड़ दूं क्या? कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं अभी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अभी कोई अनडिसाइडेड है? हमें राह देखना है कि वो ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर या लो के ऊपर क्लोज जब तक होता नहीं है, अच्छा तब तक हम लोग रुके रहेंगे। और अगर मान लो नीचे क्लोज हो गया तो, वो ग्रीन के नीचे क्लोज हो गया तो क्या करना है? नहीं कोई बात नहीं सर, नीचे चलेगा ना? हाँ क्लियर? सर नीचे अगर क्लोज होगा तो आपको नहीं लगता ये बेरिश सेटअप हो जाएगा सर? क्या लगता है? बेरिश साइड में ट्रेड देखेंगे ना सर। हाँ मैं वही ये एक पूछ रहा हूँ। इम्पोर्टेंट, या तो ऊपर या तो नीचे, क्लोजिंग तो चाहिए ना, कहाँ पे क्लोज हो रहा है। सिर्फ ऊपर का नहीं देखूंगा मैं, नीचे होगा तो उसका भी हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा ना। ये थोड़ी कि ग्रीन है मतलब पक्का ऊपर ही क्लोज होगा, नहीं होगा नीचे भी हो जाएगा, क्या गारंटी? नीचे हो जाएगा सर। कोई तो एक साइड में हमको क्लोजिंग चाहिए रहेगा। क्लोजिंग चाहिए सर, एक साइड मुझे क्लोजिंग चाहिए। एट प्रेजेंट मानता हूँ इसके अंदर और बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट आ गया, सब सही है, लेकिन अगर इतना ही सब अच्छा है तो क्लोजिंग क्यों नहीं दिया ऊपर? भाई ऊपर गया तो था, हाई तो बना है, क्लोजिंग दे देना। रिटर्न क्यों आ गया अंदर? करेक्ट है? क्लियर आलो? जी सर क्लियर। अब अगले कैंडल में देख लेते हैं। ये लो सर अगला कैंडल। सर अगले कैंडल में वापस से ये साइड में ही क्लोज दिया है, ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। ओके सर, इसका वॉल्यूम बढ़ा है क्या? देखते हैं जरा एक बार। 108 107 नहीं बढ़ा है सर। ये लो, हो गया बुलिश, ये हो गया बुलिश। अब बोलूं क्या मैं, मतलब आप बोलूं बुलिश इसको कि अभी भी कुछ वेट करना पड़ेगा? नहीं सर, आप सर, तो बुलिश है। तो ये दिक्कत है यार, तो ये मुझे रोकूंगा और जहाँ तो दौड़ कर आ रही है। क्लियर राजीव? बुलिश हो गया सर। क्लियर है सर। अब ये कैंडल का क्लोजिंग मुझे ये बता रहा है यार, ये जो वॉल्यूम बढ़ा था ना, चाहे ये लो दोनों ही ब्रेकआउट है, ये जो वॉल्यूम इस जगह पे बढ़ा था, ये तो बात क्लियर हो जाती है इससे कि यार इधर सेलिंग वाला काम तो नहीं हुआ है। सेलिंग होता तो ये क्या कर रहा है फिर? सेलिंग होता तो अभी तक कब का नीचे आ जाता है, ये ड्रामा क्यों कर रहा है ऊपर जाके? क्लियर है सर? एक बात और पूछनी थी। यस। जैसे ये कैंडल है ग्रीन और उसमें जो रेड कैंडल बन गई है, ये वाला ओके, और ये डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हो सकता है। हो सकता है, 100% हो सकता है, यस, बहुत हाई चांस है। और इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई पोजीशन क्रिएट हुई है पक्की बात, होल्डिंग के लिए। यस यस। हाँ, तो ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो चुका है मगर प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हुआ। हाँ यस करेक्ट है। तो फिर वो भी जब ब्रेकआउट होगा तो मूवमेंट अच्छी मिलती है। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए,
उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।